बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अवामी मकाम पर खातून को हिरासत करने का मामला, 3 नौजवानों को अदालत ने बड़ी सज़ा सुना दी। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा की एक अदालत ने 3 गल्फ शहरियों को खातून के हिरासत करने के जुर्म में सज़ा सुना दी। तीनों पर इल्ज़ाम था कि खातून को अवामी मकाम पर हिरासत किया और इसकी तौहीन की है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर तीनों नौजवानों को हुक्म दिया कि वो मुतासरा अरब खातून को 15,000 दिरहम अदा करें। फी कस मुलजिम 5,000 दिरहम जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक नौजवान खातून ने रासुल खैमा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 नौजवानों ने उसका रास्ता रोका और इन पर नाजेबा अल्फाज कसने के साथ साथ इसे हरासा भी किया। इसने गाड़ी से सर निकाल कर नाजेबा अल्फाज अदा किए। तीनों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया, जहां से मामला सालसी अदालत में पहुंचा, जिसने तीनों को 5,000 दिरहम फी कस जुर्माना किया। इनमें से 2 मुलजिमान ने अपील कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की। सिविल कोर्ट ने अपील ये कहकर खारिज की कि तीसरे मुलजिम की जानिब से फैसले के खिलाफ अपील नहीं की गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मुकीम गैर मुल्की को खातून से शादी के नाम पर धोखा महंगा पड़ गया। अब इस खबर की तफसील। एक ईरानी शख्स को मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हुए एक खातून से शादी के लिए दूसरे शख्स की दस्तावेज़ात इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। अदालत ने ईरानी शख्स को 3 साल के लिए जेल भेज दिया। दुबई की इब्तदाई अदालत ने 52 साला ईरानी शख्स पर अपनी हम वतन खातून से शादी के लिए जेली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल करने के जुर्म में उन्हें सज़ा सुनाई। दोनों की शादी 2007 में हुई थी, जब ईरानी शख्स ने अपना जेली नाम इस्तेमाल करके दूसरे शख्स के पासपोर्ट को इस्तेमाल किया और मुतासरा खातून से शादी की। दोनों के दरमियान नाचाकी थी और 2018 में बाहमी रजामंदी से तलाक हुई। इस धोखेदेही का पता उस वक्त चला जब 38 साला ईरानी खातून ने अपने शौहर से कहा कि वो अपना ID कार्ड बनाना चाहती है और इस मकसद के लिए शौहर के पासपोर्ट की ज़रूरत है। इस पर शौहर ने बीवी को पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन बीवी के इसरार पर शौहर ने बताया कि वो जेली दस्तावेज़ात इस्तेमाल करके और किसी दूसरे शख्स का नाम इस्तेमाल करके इससे शादी कर चुका है। खातून के मुताबिक मुलजिम का इनके साथ 2007 में तारुफ हुआ और दूसरे नाम से अपनी शनाख्त कराई। हमने दुबई शरीयत कोर्ट में जाकर शादी की, जहां उन्होंने दूसरे शख्स की दस्तावेज़ात ज़ाहिर की थीं, लेकिन ये मालूमात मुझसे छुपाई। जब खातून पे ये राज अफशा हुआ कि शौहर ने इनसे झूठ बोला है तो वो पुलिस के पास गई। दुबई पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, जहां मुलजिम ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। इस पर मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून के अलावा सब फैमिली मेम्बरान को मालूम था कि इसका असल नाम क्या है और शादी के लिए जेली दस्तावेज़ात इस्तेमाल करने के बारे में भी मालूम था, लिहाजा दोनों का 12 साल का एक बच्चा भी है। अदालत ने धोखाधड़ी साबित होने पर ईरानी शख्स को 3 सालों के लिए जेल भेज दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, ड्राइवरों के लिए गाड़ी एहतियात से चलाने की हिदायत जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्राइवरों के लिए एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत की गई है। इतवार के रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होने की वजह से ये हिदायत जारी की गई हैं। NCM के मुताबिक धुंध की वजह से हद निगाह में कमी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियां चलाते हुए हादसात पेश आ सकते हैं। NCM की वेबसाइट पर हिदायत में कहा गया है कि गल्फ अरेबियन सी में तूफ़ानी होगी। मुल्क में बारिश और ताज़ा हवा चलेगी। हवाओं की रफ्तार 45 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। शाम 6:45 तक हद निगाह में कमी होगी। महकमा मौसमियात ने ख़राब मौसम की पेशन गोई की है।
जिसमें ड्राइवरों को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत की गई हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1600 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,89,709 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,590 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 2,13,231 हो गई है। वजारत सेहत ने 5 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 679 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 22,843 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।